अभी तक नहीं मिला। तेरा दीदी बॉस। बॉस को मैंने नहीं मारा। तेरा दीदी माफ कर दो, माफ कर दो। इतना डरपोक होकर भी झूठ बोलता है। बॉस, बॉस को मैंने नहीं मारा, माफ कर दो। मुझे पता है तूने नहीं मारा, लेकिन वह जलाता, मारता, लूटता था, कोई बुराई नहीं छोड़ी। और तू उसका सबसे वफादार कुत्ता। वह मर गया, तू भी उसके साथ चला जा। बॉस को जरूर खुशी होगी। तू ही है। तूने बॉस को मार डाला। मैं तेरा दीदी सीधे साधे तरीके से जीती हूँ। तुम जैसे लोगों के साथ मैं नहीं रहना चाहती। कभी कभी जीना मरने से भी बदतर होता है। इसे थाने में ले जाओ। हाँ, हे कैपिंग, तू बहुत क्रूर है। तेरी मौत बुरी होगी, बुरी होगी। चिंता मत करो, अगर मैं मर भी गया तो नरक में। तुम लोगों से मिलूंगा, तुम्हें मैं ही मारूंगा। आज से होंग गैंग। मैं तेरा दीदी संभालूंगी। तेरा दीदी को प्रणाम। अरे यार, कोई आ रहा है, जल्दी चलो। तेरा दीदी को प्रणाम। तेरा दीदी सावधान। आ तेरा दीदी, तेरा दीदी, तेरा दीदी। दिन दहाड़े मैनहोल का ढक्कन किसने चुराया? इतना बदकिस्मत होना ही काफी था। किसके नौकर इतने बेवकूफ होते हैं? सब कुछ खत्म हो गया। अब यह जिंदगी कैसे चलेगी? बंटवारा, मुझे बंटवारा चाहिए। अरे कितना शोर है। क्या बंटवारा? ये हेगे, ये मेरी बड़ी बहन है। मत करो, मत करो। पापा, मम्मी, आप लड़ना बंद करो। चुप रहो, क्या शोर मचा रहे हो? दीदी, तुम जाग गई। यह कैसी अजीब जगह है? क्या मैं मैनहोल में नहीं गिरी थी? अरे, यह मोटी लड़की कौन है? दीदी, तुम्हें क्या हुआ? अरे नहीं, कहीं सिर पर चोट तो नहीं आई? बकवास मत करो, हमारी बेटी ठीक है। मम्मी, बड़ी बुआ की जान बहुत मजबूत है। बेहतर होगा अगर बेवकूफ बन जाए। बेवकूफ से तो अच्छा है। ये हेगे, तू क्या बोल रहा है? क्या तुझे यकीन है? दीदी, तुमने मुझे क्यों मारा? तुम एक आदमी हो, हाथ क्यों उठा रहे हो? ठीक हो? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? इतने सालों की शादी के बाद तुमने कभी मुझे नहीं मारा। अब तुम है कैपिंग के लिए मुझे मारने वाले हो। मार खाने वाला तो मैं हूं। तुम्हारे है परिवार वाले सब मुझे सताते हैं। हे कैपिंग, मैंने मुश्किल से 1 तोला चांदी उधार ली थी, चावल खरीदने जा रहा था।
और तुमने घर का सारा पैसा लेकर अपनी पुरानी प्रेमिका को दे दिया। आंखें खोलकर देखो, एक दाना भी नहीं बचा। तुम तो गोरे चिट्टे और मोटे ताजे दिखते हो। पिताजी कहाँ हैं? माँ कहाँ है? और जिंगतियान कहाँ है? क्या तुमने हमारे बारे में सोचा? सोचा है। यह मूल मालिक दिमाग से बीमार है। कैपिंग। जीजिन, तुमने कहा था पास होने के बाद तुम मुझसे शादी करोगे। बिल्कुल, मैं कल ही चला जाऊंगा। तुम पहले वापस जाओ। हाँ। ओ, वापस जाओ। चलो जाओ। हाँ। धीरे चलना। हाँ। नहीं, यह आदमी तो बिल्कुल बेकार दिखता है। फिर भी मूल मालिक को बेवकूफ बना लिया। चावल खत्म हो गए तो हो गए, इतना गुस्सा क्यों? हितियान चेंग, यह जीवन अब नहीं चलेगा। बहू, ऐसा मत करो। बस करो। बस पैसे चाहिए ना? कितने चाहिए? मैं देती हूँ। बड़ी बुआ, तुम पागल हो गई हो? तुम्हारे पास पैसे कहाँ है? बताओ कितने चाहिए? तुमने वांग जीजिन को जो 10 तोले चांदी दी थी, वही वापस कर दो। ठीक है, 1 दिन के अंदर 10 तोले चांदी। मैं हे कैपिंग एक पैसा भी कम नहीं दूंगा, लेकिन इससे पहले भाभी से एक मदद चाहिए। क्या? अरे हाँ, 1 तोला और उधार दे दो। हे कैपिंग, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? कैपिंग, घर में सच में पैसे नहीं है। तुमने अभी जो कहा वह मेरी सतर्कता कम करने के लिए था। तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। पैसे चाहिए तो पहले चारा डालना होगा। बिकने वाली चाकू, यह क्या है? बेचने का समझौता। बच्चे, हमेशा अच्छी तरह से पढ़ाई करो, अच्छी तरह से होमवर्क करो। घर में पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है। बिना किसी सबूत के यह समझौता गवाही देगा 3 दिनों के भीतर। अगर मैं हे कैपिंग पैसे वापस नहीं लौटा पाया, मूलधन और ब्याज सहित, तो मैं तुम्हारे हवाले हूँ। अरे बेटी, कल सुबह पापा जंगल से लकड़ी काटने जाएंगे। बेचकर तुम्हारे लिए पैसे जुटाऊंगा, ठीक है? हाँ बहन, जब तीसरा और चौथा लौटेंगे मैं नौकरी ढूंढने जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। पूरा घर हे कैपिंग की वजह से अशांत है। अभी सभी दस्तावेज मौजूद हैं। अगर उसने पैसे वापस नहीं किए तो बेचने के समझौते के आधार पर उसे दूर भेजा जा सकता है। यह सौदा फायदेमंद है, ठीक है? मैं देता हूं। अरे नहीं, बहन को पैसे चाहिए, दे दो। इतनी शर्तें क्यों लगा रहे हो? मैं और भाभी अच्छी तरह बात कर रहे थे, तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? क्या अभी तक झगड़ा कम है? यह मेरी माँ की एकमात्र निशानी है। हे कैपिंग, तुम्हें हमें निराश नहीं करना चाहिए। बेटी, पापा ने खाना दरवाजे पर रख दिया है, जरूर खाना। हाँ बहन, आज मेरी पत्नी ने जो कहा तुम उसे दिल पर मत लेना। अगर तुम दुखी हो, मैं जाकर उसे डांटूंगा। यह परिवार वाकई बहुत अच्छा है। जो होगा देखा जाएगा। पहले कोई उपाय सोचते हैं, कैसे पैसे वापस लाए जाएं। वजन कम करना चाहता था, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। अरे, इस घर में कुछ भी नहीं है। पहले ही पता होता तो उस सेब को खुद ही खा लेता। खांसी, धत, या सिस्टम, चीज के बदले चीज। तो क्या जंगल की सब्जियां भी बदली जा सकती हैं? लगता है नींद में ही तकिया मिल गया।
वांग जीशन, मेरे पैसे लेने की हिम्मत? मरने की तैयारी करो। सिस्टम, देखो इस कमरे में क्या चाहिए तुम्हें। मुझे एक तेज चाकू दो, सबसे तेज वाला। बस यह सबसे अच्छा चाहिए। आ पेट भरकर खाओ, तभी ताकत आएगी। आ जिंगतियान, तुम शौचालय क्यों गए? तुम्हारी बुआ के यहाँ क्यों हो? माँ, मुझे लगता है बुआ हमें मार डालेंगी। क्या? आओ एक चुंबन ले लो। छी, मत आओ। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। बाओफांग चाय का लाली, यह बहुत महंगा है। यह 2 तोला चांदी का होगा। हाँ बिल्कुल। अरे ये क्या है? तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी खरीद दूंगा। देखो ये क्या खजाना है। तुम गारंटी देता हूं तुम्हें एक पल भी आराम नहीं करने दूंगा। है। दुष्ट। तुम्हें डर नहीं लगता कि वह मोटी औरत हमें देख लेगी? वो मूर्ख मोटी औरत है। मैंने कहा मुझे राजधानी में परीक्षा देनी है, उसने सारा पैसा मुझे दे दिया। मैंने कहा मैं भूखा हूं, ठंड लग रही है। देखो घर का सारा चावल मेरे पास भेज दिया। उसकी बुद्धि इतनी है कि हमें पकड़ सके। असंभव। जल्दी मुझे एक चुंबन दे दो। जल्दी दरवाजा बंद करो। छोटी चालाक, मैं आ गया। हड्डियों का ढांचा जैसा दुबला, क्या 3 मिनट भी टिक पाएगा? क्या खुशबू है, इतनी अच्छी। यह तो नहीं चलेगा। आज हालत ठीक नहीं है, अगली बार। अरे वाह, 1 मिनट भी नहीं चला। किसने कहा? मैं बहुत ताकतवर हूं। अगली बार मैं गारंटी देता हूं। आहा, तुम कब आ गए? तुम क्या करना चाहते हो? मैं तो बस कर्ज वसूलने आया हूँ। तुम कब आ गए? तुम क्या करना चाहते हो? कैपिंग, ऐसा नहीं है जैसा तुम देख रही हो। हाँ। छी। अरे, चादर भी लुढ़का और अब आंखें खोलकर झूठ बोल रहे हो। कमाल है। मैं आज एक ही बात के लिए आया हूँ, पहले से अब तक। मैंने तुम्हें 20 तोला चांदी दी थी, वापस दो। छी। कियोजुई, वो मुझसे पैसे मांग रही है। तुमने जो पैसे दिए थे सब खत्म हो गए, अब नहीं है। इन कुछ सालों में तुमने मेरे साथ सच्चा प्यार किया है। तुम्हें एक मौका देता हूं, जाओ मुझे और 5 तोला चांदी लेकर आओ। कुछ दिनों में मैं राजधानी की परीक्षा देने जाऊंगा। जब उत्तीर्ण हो जाऊंगा तो कियोजुई से शादी करूंगा, उसे मेरी पत्नी बनाऊंगा। तुम्हें एक छोटी पत्नी का दर्जा दूंगा। कैसा रहेगा? बिल्कुल सही। हमने अभी रात का खाना नहीं खाया है। वहाँ एक बोरी चावल है। तुम जाकर हमारे लिए खाना बनाओ। बाद में जब मैं पत्नी बन जाऊंगी तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। क्या बहन? कैपिंग, मेरी प्यारी कैपिंग, गलत कदम मत उठाना। पैसों की बात हो रही है। पैसा खत्म हो गया। नहीं, ठीक है,
तो तुम्हारी यह जान ले ली जाएगी। आ आ तुम पागल हो, भागो जल्दी। भागो। भागने की सोच रहे हो? सपना देख रहे हो? है काइपिंग, मैं तुम्हारा झीशन भाई। क्या तुम मुझे चोट पहुंचाना चाहोगे? झीशन भाई, अगर पैसा नहीं लौटाया तो सिर्फ मौत ही रास्ता है। हियाओ जुई, वो अकेली है। तुम आगे बढ़ो, मैं अव्यवस्था में उसे मारूंगा। ठीक है। ओ मेरे कूल्हे। शिया, मैं काइपिंग, मैंने गलती कर दी। पैसा है क्या? पैसा सच में खत्म हो गया। हाँ, सब खर्च हो गया। ठीक है। रुको रुको, पैसा है, पैसा है। दस तोला। क्या तुम भिखारी को दे रहे हो? रुको, मुझे क्यों देख रहे हो? हिलना मत। ओ वांग जीशन। 20 तोला यहाँ है, ज्यादा सच में नहीं। अगर पहले ही दे देते तो कोई समस्या नहीं होती। याद रखो, अगली बार मुझे देखो तो रास्ता बदल लेना, नहीं तो मैं तुम्हें हर बार देखूंगा, हर बार सजा दूंगा। हाँ, यह ब्याज के रूप में ले लो। यह मेरा है। ओ चाची, मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह देता हूँ। मोटे, तुम किसे चाची कह रहे हो? इस तरह के आदमी के साथ 1 मिनट भी नहीं, तुम हमेशा ही बेहोश रहोगे। नहीं, तुम कियाओ जुई, उसकी बकवास मत सुनो। वांग जीशन, मैं सच में अंधा हो गया था। चले जाओ। ओ कियाओ जुई, तुम मुझ पर विश्वास करो। कितनी गर्मी है वांग जीशन, तुमने क्या किया? लगता है वो अगरबत्ती काम कर रही है। अचानक इतनी गर्मी क्यों हो गई? बेकार खाना तो ठीक है, पर उसने कामोत्तेजक इत्र क्यों मंगवाया? जल्दी एक्सन्यूएंस चेन का पीछा करो, वो दूर नहीं गया होगा। उसे मार डालो, तीसरे राजकुमार को रिपोर्ट करने के लिए। चलो। चुप। जिंदा रहना चाहते हो तो आवाज मत करना। तुम कौन हो? मैंने तो अभी तक पूछा भी नहीं कि तुम कौन हो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहाँ जंगली सब्जियां खोद रही हूँ? क्या तुमने एक आदमी को देखा है? क्या वह एक घायल आदमी है? यहाँ है। नीच आदमी। तुम छिपकर हमला। यह मोटी औरत इतनी ताकतवर। तुम आखिरकार कौन हो?
खलनायक बातूनी होने के कारण मर जाते हैं। यह तो बहुत ही कमजोर है। जान बचाने का शुक्रिया। मैं राजकुमार। तुम क्या कर रही हो? इतनी जल्दबाजी, क्या यह ठीक है? तुम्हारा घाव काला पड़ गया है, जरूर जहर फैल गया है। मैं इसे चूस कर निकाल देती हूँ। तुम्हारा शरीर बहुत अच्छा है। मेरा घाव पेट पर नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ। यह लड़की मोटी जरूर है, पर दिल से अच्छी है। अगर सुरक्षित राजधानी पहुंचे तो उसे कुछ पैसे दे देना, ताकि वह अपना बाकी जीवन आराम से बिता सके। जब मैं वापस जाऊंगा, तुम्हारा जरूर बदला चुकाऊंगा। वापस जाने का इंतजार क्यों करें? अभी कर लो। जान बचाने का बदला शादी से चुकाया जाता है। वाह, क्या यह तुम्हारे पुराने जमाने की कहावत नहीं है? आओ। अच्छा अच्छा बच्चा। राजकुमार, राजकुमार, रक्षकों के प्रमुख और हत्यारे सब मर चुके हैं। राजकुमार जरूर जिंदा है। जल्दी आसपास के 100 मील में अच्छी तरह खोजो। राजकुमार को कुछ नहीं होना चाहिए। जी। तुम्हें क्या लगता है यह आदमी कहाँ गया होगा? हेसिपिंग, बेहतर होगा तुम सीधे गायब हो जाओ। बुढ़िया। बूढ़े, साइपिंग मिली क्या? माँ, दीदी नहीं मिली। माँ पिताजी, मैं और चौथे भाई ने भी दीदी को नहीं ढूंढा। दीदी घर से कैसे भाग गई यह के। तुमने दीदी को गुस्सा दिलाकर भगाया है। हितियानचेंग, तुम बात करते समय अपनी अंतरात्मा की सुनो। घर की आखिरी कीमती चूड़ी, मेरी माँ की यादगार, मैंने उसे दे दी। तुम और क्या चाहते हो? भैया भाभी, झगड़ा मत करो, फिर से ढूंढने चलो। वापस आ गई, वापस आ गई। माँ पिताजी, दीदी वापस आ गई और एक आदमी को लेकर आई है। कैसा आदमी? दीदी, तुम एक आदमी को क्यों लेकर आए हो? हाँ काइपिंग, यह कौन है? ये आदमी तो वांग जिशन से ज्यादा सुंदर है। तुम क्या जानो? दीदी ने सब समझ लिया है। एक ही पेड़ पर लटकने की जरूरत नहीं। माँ पिताजी, मेरी राय में आज ही दीदी की शादी कर दो। मुझे ठीक लगता है। ये वांग जिशन से कहीं बेहतर लगता है। ये दोनों मूल नायक के तीसरे और चौथे भाई हैं। इतने बेवकूफ क्यों हैं? शांत हो जाओ। माँ पिताजी, यह मैंने घर के लिए एक मजदूर रखा है। आगे से यह घर में लकड़ी काटेगा, आग जलाएगा और खाना बनाएगा। मजदूर? घर का गुजारा ही नहीं हो रहा और एक आदमी ले आई। अच्छी तरह से कहो तो मजदूर है, बुरी तरह से कहो तो वांगजीशन से बेहतर आदमी ढूंढ लिया है। वांगजीशन से बेहतर आदमी ढूंढ लिया है। यहेगे, तुम फिर यहाँ क्यों हो? तुम बंडल लेकर क्या कर रही हो? मैं समझ गई, तुम लोगों का परिवार बहुत अजीब तरह से जी रहा है। मैं मायके जा रही हूँ। हेगे, कोई बात हो तो बैठकर बात कर लो। इन दिनों माँ जानती है तुम्हें दुख हुआ है। माँ तुम्हारी दीदी की तरफ से माफी मांगती है। माँ, मैं बात नहीं करना चाहती। यह घर वास्तव में मेरे रहने लायक नहीं है। माँ, अगर तुम चली गई तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। उसकी परवाह मत करो।
जाना चाहती है तो जाए, मुझे यकीन है ये घर उसके बिना भी चल जाएगा। हेतियान चिंग, यह घर मैं वास्तव में कभी वापस नहीं आऊंगी। जिंगतियान, चलो। रुको। बीस तांबे, एक भी कम नहीं। यह पैसा, क्या तुमने इसे गंदगी में डुबोया था? दीदी, क्या ये वांगजिशन से लिया हुआ पैसा है? हाँ, बिल्कुल सच। अच्छा चलो, सब बाहर चलते हैं। चलो चलो, जल्दी करो। चलो। दीदी, तुम अकेली हो, उसके साथ कमरे में मुझे चिंता हो रही है। पहले अपनी बीवी को मना लो। बाओ फांग झाई का लिपस्टिक। नहीं दीदी, ये बहुत कीमती है, पहले रख लो, बाद में मैं हेगे के लिए खरीद लूंगी। अगर अब नहीं मनाओगे तो तुम्हारी बीवी सच में भाग जाएगी। दीदी, तो मैं पहले ले जाता हूं। धन्यवाद दीदी। अरे वाह, यह तो पंजे मारने वाली जंगली बिल्ली है, मुझे पसंद है। मोटी औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? अभी तक किसी ने मेरी गर्दन नहीं दबाई है। अगर बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें अच्छी तरह सिखाऊंगा। रुको। तुम्हें एक और मौका देता हूं, या तो अच्छे से रहकर मेरी बात मानो या मार डालो, जैसे बचाया ही नहीं था। यह औरत तो बैल जितनी ताकतवर है। अभी मैं घायल हूं, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वैसे भी जुआन युआनमिंग ने बहुत से लोग भेजे हैं। अभी के लिए यहीं रहना बेहतर है। मैं रुकता हूं। अगर पहले ही इतना आज्ञाकारी होता तो इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। जाओ, बाहर लकड़ी फाड़ो। लकड़ी फाड़ना? तुम मुझे लकड़ी फाड़ने को कह रही हो? मैं एक सम्मानित। दूसरे के घर में रहना, मन के ऊपर तलवार सहन करो। मैं जाता हूं। रुको। तुम्हारे कपड़े खेती के काम के लिए ठीक नहीं हैं, उतार दो। योद्धा को मारा जा सकता है, लेकिन अपमानित नहीं। मैं उतारता हूं। अरे भाई, एक आदमी कपड़े उतारने में इतना हिचकिचा रहा है। तुम एक लड़की हो, तुम कैसे? तुम्हारे शरीर का कौन सा हिस्सा मैंने नहीं देखा? तुम्हारे नितंबों पर जो तिल है वह भी मैंने। अश्लील। क्या तुम शुद्ध अनुभवहीन कुंवारे हो? छी। बदल लो, बाहर जाओ। कपड़े उतारो। सपने देखो, खुद पहनो। सिस्टम, यह कपड़े कीमती हैं। एक्सचेंज। मूल्य 100 तांबे के सिक्के। इतने कीमती? क्षति का पता चला है, मूल्य 10 तांबे के सिक्के। अरे, ये हत्यारे लोगों को काटना ही काफी नहीं, कपड़ों को भी बर्बाद कर देते हैं। छी, घृणित। यह क्या है? मेजबान को 100 जड़ी बूटियों की पहचान करने में मदद कर सकता है, बेहतर खजाना ढूंढने के लिए। एक किताब के लिए 10 तांबे के सिक्के। गुजरते हुए मत छोड़ना, होस्ट। साल में एक बार ही छूट मिलती है। सिस्टम मुझे यह किताब खरीदने के लिए इतना उत्सुक है। क्या सिस्टम को भी केपीआई पूरा करना है? चलो इसे आजमाते हैं। अरे नहीं, मैं यहाँ आ गया हूँ और तुम मुझसे 10 तोले चांदी मांग रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं भूखा मर जाऊं? तुम मुझसे 10 तोले चांदी मांग रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं भूखा मर जाऊं? अरे नहीं होस्ट, यह बहुत सस्ता है। अरे होस्ट, 100 कौड़ियाँ ठीक है ना? बस इतना पैसा, लो या छोड़ो। होस्ट, तुम्हें याद रखना होगा। विनिमय शुरू। डिलीवरी पूरी।
वाह, यह कितना अद्भुत है। ज्ञान सीधे दिमाग में आ गया। बिल्कुल। यह कपड़ा भी मेरे लिए तुरंत विनिमय करो। एक पैसे के बदले किताब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझसे 10 तोले चांदी भी मांग रहे हो। जल्दी करो। सोने की पोशाक का विनिमय 10 तोले। तुम चुपके से क्या कर रहे हो? मेरा कपड़ा कहाँ है? जला दिया। लकड़ी फाड़ने जाओ। क्या? जला दिया? तुम एक बड़े आदमी हो, यहाँ और तो जैसा क्या कर रहे हो? जल्दी करो, फाड़ो। लकड़ी फाड़ो। हाय। बड़ी बुआ, यह अंकल कितने मूर्ख है। अरे मैं तुम्हें सिखाता हूँ। जिंग तियान, तुम्हारे पिता और दूसरे और तीसरे चाचा को कहो इस आदमी पर नजर रखें। चिंता मत करो बड़ी बुआ। यह बहुत घृणित है। तुम क्या कह रहे हो? मेरी बड़ी बुआ को कहने की हिम्मत। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मेरे पिता और दूसरे और तीसरे चाचा तुम्हें घेर लेंगे? हाँ, नाम क्या है? बकवास बंद करो, लकड़ी फाड़ो। जल्दी फाड़ो। यह लड़का उस जहरीली औरत जैसा है। पत्नी, मैं। पत्नी, गुस्सा मत हो। मैं जानता हूं मैंने गलती की है। तुम अपनी बड़ी बहन को एक कीमती मोती की तरह समझते हो। मैं क्या हूँ? हटो, मैं व्यस्त हूँ। पत्नी, हितियान चेंग, हमारे घर की क्या स्थिति है? तुम्हें पता नहीं है? और पैसे श्रृंगार के सामान पर खर्च करने के लिए हैं। मैंने नहीं खरीदा, बड़ी बहन ने दिया। उसने दिया? क्या इसमें जहर तो नहीं? बड़ी बहन ऐसा नहीं करेगी। तुम उसे गलत समझ रहे हो। असल में बड़ी बहन अब इतनी मोटी क्यों हो गई है? तुम जानते हो क्यों? और क्यों नहीं, ज्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे, दिल बड़ा और शरीर भारी। नहीं, बचपन में दीदी ने बहुत मेहनत की, थक कर बीमार पड़ गई, बहुत सारी दवाइयां खाई, तब से वे ऐसी हो गई। उन्होंने हम सब के लिए सब कुछ किया, मुझे और दोनों भाइयों को, इसलिए हम उन्हें इतना प्यार करते हैं। सच में? प्रिय, हम दीदी के ऋणी हैं, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। और अब तो लगता है दीदी सच में बदल गई है। अब वे वांग जी शिन के पीछे भी नहीं पड़ती। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। अगर दीदी इस बार सच में बदल गई हैं, तो मैं उनके साथ पुरानी बातें भूल जाऊंगी। तुम बहुत अच्छी हो प्रिय। ही। हितियान चेंग। जिंग तियान, तुम्हारी बड़ी बुआ कहाँ है? पहाड़ पर गई है। तो मैं भी देखने जाता हूँ। अगर कुछ जंगली सब्जियां मिल जाए तो अच्छा होगा। तो मैं झाओ चाची के घर तियान बांग के पास जाता हूँ। आज उसके साथ मशरूम इकट्ठा करने का वादा किया है। भटकना नहीं और खतरनाक जगहों पर नहीं जाना। हाँ। जाओ। आलू का पता चला, कीमत 1 पैसा। ओह, लगता है यहाँ सारे आलू हैं। बाद में इनसे आलू का स्टार्च बना सकते हैं, फिर आलू का आटा। अरे वाह, घर में खाने के लिए अनाज की कमी नहीं होगी। यह चीज जहरीली है। हेके पिंग इतनी खुश क्यों है? क्या वह सच में जिंग तियान की कही तरह है? हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है। हेके पिंग, तुम पागल हो गई हो। क्या हुआ भाभी? यह चीज जहरीली है। जहरीली? हाँ, पहले किसी ने खोदा था, फिर जहर खा लिया और उस आदमी की मौत हो गई।
तुमने कहा था वह अंकुरित आलू था, जहरीला। मेरा यह नया खोदा हुआ है, ताजा है, कोई जहर नहीं। मैं तुम्हारी बात नहीं समझती, लेकिन ऐसी जहरीली चीज मैं कभी भी घर ले जाने नहीं दूंगी। अरे यह तो बहुत अच्छी चीज है, इससे बहुत सारा खाना बन सकता है, तब हमारे घर में खाने की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन बुरा हाल है। झांग माँ जी, क्या हुआ? बुरा हाल है ये भाभी, तुम्हारा बच्चा और झाओ का लड़का मरने वाले हैं। झाओ वाले तुम्हारे घर में बवाल कर रहे हैं। बेटा, मैं चाहता हूँ तुम सब मेरे बेटे की मौत का बदला चुकाओ। किसने किसको मारा ये तो पता नहीं। अरे ये जीयू। तुम चुप रहो। जीयू, लाओ सी पहले कुछ मत कहो। जिंग टियन। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? जिंग टियन, तुम दादी को डरा मत दो। जिंग टियन, तुम माँ को डरा मत दो। माँ, मैंने नहीं किया, टियान बांग ने मुझे खींचा। जिंग टियन, बोलो मत। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर। लाओ एर उसे बुलाने गया है, थोड़ा और इंतजार करो। इंतजार? मेरे बेटे की सांसें थमने वाली हैं, और क्या इंतजार? ये तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को मार डाला। मैं चाहता हूँ तुम सब उसके साथ मरो। अरे हेजिंग हान, तुम क्या करने वाले हो? तुम मुझे छूने वाले हो? तुम ढीठ औरत। हेजिंग ने किया। मेरा बेटा मौत के मुंह में है, तुम हे वाले मर जाओ। मैंने नहीं किया। झूठ बोलने की हिम्मत? हेजिंग टियन, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम मेरे बेटे के साथ मरोगे। मेरे बेटे को मत छुओ। पत्नी, हे बूढ़े, मेरा तो बस यही एक बेटा है। गांव वालों, तुम सब क्या देख रहे हो? मेरी मदद करो। हाँ, तुम हे वाले बहुत बुरे हो। रोज के भले आदमी का नाटक करते हो। सब मिलकर इन्हें वालों को सबक सिखाओ। अभी बच्चों को बचाना जरूरी है, बूढ़ों से लड़ना नहीं। अरे सब चुप रहो। हे काई पिंग आ गई। धीरे बोलो, वह बहुत ताकतवर है। जो भी बकवास करेगा मैं उसे काट डालूंगा। मेरे बेटे को मत छुओ। चुप रहो, अगर उसे जिंदा देखना है तो शोर मत करो। तुम हे वाले कोई अच्छे नहीं हो। मेरे बेटे को मत छुओ, मत छुओ। अरे पत्नी, मैं अरे नहीं हूं, मुझे जिंग चेन कहो। ये उपनाम अभी नहीं बताना अच्छा होगा। वे परिवार हमें धमका रहे हैं, क्या यह न्याय है? पत्नी, अगर आज वे मेरे बेटे का इलाज नहीं कर पाए तो मैं उन पर केस कर दूंगा। मैं उन सभी को जेल भिजवा दूंगा। जेल की सलाखों तक सड़ने दो, हम गवाह हैं। यह जहर खा लिया है। जहर? ये तो बताने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारा हेजिंग गटियन ही है जिसने मेरे बेटे को ये चीज खिलाई। यह मशरूम जानलेवा जहरीला है। दीदी, उन्होंने जिंगटियन को देखा और तियान बैंग के साथ। तब तक दोनों गिर चुके थे। पका हुआ मशरूम बगल में पड़ा था। जिंगटियन ने कहा कि तियान बैंग ने उसे खिलाया। फिर झाओ परिवार ने कहा। ठीक है, मैं समझ गई। जिंगटियन, माँ को डराओ मत। अभी सांस चल रही है, बचाया जा सकता है। क्या सच कह रही हो? फिर जल्दी इलाज करो, मेरा बेटा बच सकता है। बेटी, इतना रहस्य मत बनाओ, जल्दी बताओ। पहला तरीका, एक बाल्टी गोबर का पानी पिलाओ। गोबर? यह कैसे हो सकता है? बकवास बंद करो। किस जहर का इलाज गोबर से होता है? खैर, उसकी जान अब तुम्हारे हाथ में है। सच्ची बात है। अगर ज्ञान कम है तो और पढ़ो। इस किताब में लिखा है कि गोबर पीने से जहर उतरता है। दीदी, क्या यह सच है? हाँ। माँ, पिताजी, दूसरे और तीसरे भाई, गोबर लेकर आओ। आज का गोबर तो खेत में डाल दिया गया है। गोबर मेरे पास है। स्वामी, लगता है वे सचमुच करने जा रहे हैं। झाओ परिवार, तुम्हारा बच्चा मुंह से झाग निकाल रहा है। बेटा, गोबर आ गया।
वाह। मुखिया, जल्दी बेटे को दो, जल्दी। अरे अरे, तुम लोगों को नहीं चाहिए था ना? बस जिंगटिन के लिए एक हिस्सा है। अब निकलो यहां से। मैंने अभी तुमसे हिसाब नहीं किया है। तुम यहां से चले जाओ। नहीं। दीदी, इसे पानी में घोल कर लाओ। मैं जाती हूं। आओ बेटा। खींचो। डॉक्टर आ गया। ये क्या है? भैया, तुम थोड़ी देर से आते तो जिंगतियन और तियान बैंक की जान चली जाती। तियान जिंग, बड़ी बहन का शुक्रिया। एक अच्छा आइडिया दिया। तियान बैंक को गोबर पिलाया। गोबर, ये चीज जान बचा सकती है। हटो जल्दी, मुझे देखने दो। अरे अरे, मुझ पर न उल्टी करो। बेटा बेटा, आओ भाभी। बेटा बाल्टी में उल्टी करो। कर दी, उसने कर दी। माँ, कोई बात नहीं, डरो मत। अजीब बात है, जहर के लक्षण कम हो गए हैं। कुछ दिन आराम से रहो, ठीक हो जाओगे। ठीक है तो बस। यह परिवार वाले ने गोबर नहीं खाया, फिर भी उल्टी कर दी। पत्नी, हमें बेवकूफ बनाया गया। क्या? माँ, बेटा, तुम ठीक हो तो माँ से दूर रहो। अच्छा है परिवार वाले। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। गोबर। माँ, तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें गोबर नहीं खिलाया। तुम्हारी बड़ी बुआ का शुक्रिया, तुम्हारी जान। तुम्हारी बड़ी बुआ ने बचाई है। उल्टी कर दो, आधी तकलीफ दूर हो जाएगी। बाद में हम अच्छे से देखभाल करेंगे। सुनो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हारे बेटे की जान बच गई। तुम यहाँ क्यों लड़ रहे हो? ये जिंदगियन की वजह से मेरे बेटे की जान चली जाती और तुम कहते हो कोई बात नहीं। मौसी, यह जहरीला मशरूम। तियान बैंक ने मुझे खिलाया। हाँ, मैंने। जिंगतियन ने तुम्हें धोखा दिया, है ना? अगर तुम नहीं कहोगे तो घर जाकर मारूंगा। हे जिंगतियन ने मुझे खिलाया। तियान बैंक, तुम झूठ बोल रहे हो। और क्या कहना है गांव वालों, देखो यह है परिवार वाले दबंग हैं। ऊपर वाले ठीक नहीं तो नीचे वाले भी। हाँ, हे कैपिंग पहले भी चोर थी। क्या तुम सबको धोखा नहीं दिया? ये कैप्टन ने एक आदमी के लिए मेरी मुर्गी चुराई थी। हाँ हाँ, मुर्गी की बात छोड़ो, हमारे घर का चावल भी कम हो गया। अरे, मेरे खरगोश और बच्चे की हालत देखो, मुश्किल से पकड़े गए, सब उसने चुरा लिए। फिर क्या इंतजार कर रहे हो? गाँव वालों, हम सभी पीड़ित हैं। कर्ज चुकाना तो स्वाभाविक है। आज मैं मालियन हुआ, अपने बेटे के लिए मानसिक क्षतिपूर्ति की मांग करती हूँ। तुम लोग अपना कर्ज वसूलो, कैसा रहेगा? ठीक है काइपिंग, मेरे खरगोश वापस करो मेरी मुर्गी वापस करो। और चावल भी। क्या कर रहे हो गाँव वालों? हम जो कर्ज चुकाएंगे। हम चुकाएंगे, हम चुकाएंगे। कुछ भी हो, मुझ पर आओ। मेरी बड़ी बहन का इसमें कोई हाथ नहीं। हाँ हाँ, यह मूल मालिक नहीं है। घर का सामान ले लिया, वह तो ठीक है, लेकिन बाहर से भी चुराया। यह तो बहुत बुरी शुरुआत है। तुम्हारी यह आदत बहुत अजीब है। तुम बहुत बातें करते हो। तुम क्या कर रहे हो? अब तो तुम मेरे हो। तुम्हारी हर चीज स्वाभाविक रूप से मेरी है। एक असली इंसान का सामान हम फ्री में मिला है, इस्तेमाल करो। सिस्टम, चांदी के सिक्के बदलो। अरे, मुझे छोटे सिक्के दो, सारे बड़े नहीं, वरना खुला नहीं मिलेगा। जल्दी पैसे दो। तुम पैसे नहीं दोगे तो क्या करूंगा? मुझे पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे नहीं, ये नहीं चलेगा। मुझे पैसे चाहिए। शांत हो जाओ। पैसे दो। मैंने जो कर्ज लिया है, एक एक करके चुकाऊंगा। काइपिंग को अचानक पैसे कहाँ से मिल गए? लाइन में लगकर पैसे लो। अगर फिर शोर मचाया तो माफ नहीं करूंगा। मेरे 3 भाई नहीं रहेंगे। झूठ है, सब झूठ है, किसी की मत सुनो। लो, जो मिल रहा है जल्दी करो। हैकाइपिंग ने कर्ज चुका दिया। तुम्हारे घर में सुअर का मांस है ना? 10 सिक्के काफी होंगे। हाँ हाँ, काफी है। मालिक, हमें कितने चाहिए? अंदर देखो, पैसे बहुत है। ऐसा करो, 2 तोले। पैसे ले लिए, अब तुम लोग जा सकते हो। जाओ, परिवार का अभी नहीं हुआ। अगर नहीं गए तो खुद जिम्मेदार होगे। बकवास बंद करो। पैसे कहाँ है? पैसे दो। तुम्हारा क्या मतलब है? पागल हो गया हो?
किसी को काटने का मन कर रहा है? तुम पागल हो गए हो। तियान चिंग जिंगहान हाओकांग। मैं दीदी, सब लोग हिलना मत। चलो आगे बढ़ो। भागो, सब भागो। हेकाइपिंग का ये ज्वालामुखी फट गया है। तुम यहाँ मत आओ। बेटी, नहीं। अरे टार्जन। माँ, बड़ी बुआ उड़ने वाली है। आ माँ, पिताजी। बेटे, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। क्या सच में हे जिंगटियन ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया? मैं जहरीले मशरूम को नहीं पहचानता था। हेजिंगटियन को नुकसान पहुंचाया। पिताजी ने मुझे झूठ बोलने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वे मुझे मार डालेंगे। अगर वे मारेंगे तो मार डालेंगे, लेकिन तुम मुझ पर टार्जन की तरह न हमला करो। मैं अभी छोटा हूँ, सहन नहीं कर पाऊंगा। अरे हमने जिंगटियन को गलत समझा। हाँ, झाओ फुगुई बहुत बुरा आदमी है। उसने एक बच्चे से झूठ बुलवाया। यह तो जाने का अच्छा मौका है। ऐसी बड़ी बुआ बहुत कूल है। लगता है दीदी सच में बदल गई है। उन्होंने इतनी मेहनत की सिर्फ जिंगटियन की मदद करने के लिए। सच्चाई का पता लगाने के बाद आगे। तुम्हें अपनी बड़ी बुआ का एहसान याद रखना। हाँ ठीक है। सब लोग सुन लो। हमारा जिंगटियन बिल्कुल निर्दोष है। मैं हेकाइपिंग यहाँ शपथ लेता हूँ। अगर किसी ने मेरे परिवार को हाथ लगाया, मैं हेकाइपिंग अपने कसाई चाकू से, चाहे दुनिया के किसी कोने में छिप जाए, उसे खून का बदला खून से लूंगा। अभी तक नहीं गए। अच्छा दीदी, तुम बहुत कमाल हो। दीदी, तुम चिंता मत करो। आगे अगर किसी ने परेशान करने की कोशिश की, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। दीदी, तीसरे भाई, लेकिन हिंसा से समस्या का समाधान आखिरकार स्थायी समाधान नहीं है, हमें चाहिए। फिर आ गया। बड़ी बुआ, तुम क्यों नहीं उठ रही हो? आखिर किसी ने देख लिया, यह शरीर अभी भी बहुत मोटा है। घुटने टेकने के बाद उठना मुश्किल है। हा हा हा। जिंगचेन, तुम कहाँ जा रहे हो? दिल के ऊपर एक चाकू, सहन करो। मैं देखता हूं क्या कोई और भी है। अरे देखो, तुम कैसे उठ नहीं पा रहे हो। हाँ, पत्नी पत्नी पत्नी, नाटक मत करो। जल्दी उठो पत्नी। मैं फिर से आऊंगा। जल्दी चलो पत्नी। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। माम पिताजी, हमारा परिवार आगे अच्छे दिन देखेगा। देखो, बेटी, ये जहरीला है। यह नहीं खाया जा सकता। जहरीला है या नहीं, रात को पता चलेगा। भविष्य के बड़े जीजा। बेकार में मत बुलाओ। देखो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन से कोई रिश्ता नहीं रखता। ही मैंने देख लिया, तुम्हें मार्शल आर्ट आता है ना। मुझे सिखा दो। मैं भी अपने परिवार की रक्षा करना चाहता हूँ। माँ की रक्षा करो, बड़ी बहन की रक्षा करो। अच्छा बच्चा है, ठीक है। यह खाने योग्य है। अरे सही समय पर आ गए। इन्हें काटकर पतली स्ट्रिप्स बना दो। एकाइपिंग, तुमने मुझे लकड़ी काटने को कहा, ठीक है, लेकिन अब सब्जी भी काटने को कह रही हो। काटूंगा या नहीं? मैं काटूंगा। आओ आओ, अपने ही हथियार का इस्तेमाल करो, आसान रहेगा। पोजुन, माफ करना। तुमने कितने दुश्मनों को मारा आज? यह व्यक्ति कितना अच्छा मिला है। दीदी ने ज्यादा खाना नहीं बनाया। क्या यह ठीक होगा? मैं उनकी मदद करने चाहता हूँ। अरे तुम चिंता मत करो। दीदी ने कहा है तो ठीक ही होगा। हाँ, दूसरी भाभी,
चिंता मत करो। माँ, मैं देखने जाता हूँ। बड़ी बहन। बड़ा भतीजा आ गया, आओ चखो। बड़ी बहन, तुम सच में बदल गई हो। आज तुमने मेरी मदद भी की। तियानबांग को सच बोलने दो। जिंगतियान को बड़ी बहन पसंद है, भले ही बड़ी बहन मेरी जान ले ले। जिंगतियान ना नहीं कहेगा। अगर यह सच में जहरीला है तो जिंगतियान पहले खाएगा। हाँ। कैसा है? बहुत स्वादिष्ट है। बड़ी बहन, स्वादिष्ट तो है, लेकिन सच में जहरीला है, मुझे लगता है। पूरे शरीर में चींटियां रेंग रही है। क्या मैं जहर खा गया हूँ? जिंगतियान, यह सच में नहीं खाया जा सकता। बहुत बुरा लग रहा है। बड़ी बुआ, अगर मैं मर गया तो तुम दुखी मत होना। मैंने खुद जहर आजमाया है। चार चाचा के शब्दों में यह बहादुरी से बचाव है। लेकिन बड़ी बुआ, तुम बिल्कुल भी मत खाना। जिंगतियन, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। बड़ी बुआ, तुम इतनी जल्दी स्वर्ग पहुंच गईं। क्या सोच रहे हो? कल तुम्हें स्कूल भेज देंगे। जल्दी उठो और खाना परोसने में मदद करो। अरे, अभी भी जिंदा हूँ। आओ, जाओ। आओ सब, चखो। यह चीज कभी नहीं देखी। दीदी, ये वो जहरीली चीज से बनी है। पापा, जहर नहीं है, मैंने चखा है। दादा दादी, जल्दी चखो। बूढ़े, तुम घर के मालिक हो, पहले तुम खाओ। बुढ़िया, अरे क्या हम पति पत्नी नहीं है? अभी तो भूख लगी थी ना, मैं तुम्हारे लिए पहले लाया हूँ। बेटी, क्या तुम सच में पापा को भेजना चाहती हो? 100 साल बाद भी भेज देंगे। बूढ़े, कैसा लगा? ये चीज इतनी अद्भुत है। और खाओगे? पापा, जल्दी चखो। बहुत शानदार, बहुत स्वादिष्ट ना? आलू इतनी अद्भुत स्वादिष्ट चीज बन सकता है। यह क्या है? यह वही है जिससे हम पैसे कमाएंगे, आलू का पाउडर। कल जिंगटियन और माता पिता को छोड़कर पूरा परिवार पहाड़ पर जाएगा आलू खोदने। ठीक है, लाओ। बहुत स्वादिष्ट है। यह लड़की भले ही मोटी है, लेकिन इसका दिमाग सामान्य नहीं है। क्या वे परिवार के लोग नहीं हैं? अरे सच में है। इसलिए तो हाल में अक्सर पहाड़ पर चढ़ते उतरते देख रहे थे। सोचा नहीं था दुकान लगाने की सोच रहे हैं। चलो देखते हैं। भाभी, दूसरे लोग खाएंगे क्या? अरे पिछले दिनों तुमने खाया था ना, कुछ नहीं हुआ। और फिर दूसरों को पता भी नहीं कि हमने किससे बनाया है। जब वे खा लेंगे तब हम उन्हें बता देंगे। अरे यही है, यही। पकौड़े। आलू का पाउडर, यह क्या चीज है? कभी नहीं सुना। देखते हैं। बॉस, मुझे 3 पकौड़े दो, 4 पैसे एक, कुल 12 पैसे। कितने? एक पकौड़ा 4 पैसे। बॉस, बस कुछ दिन ही तो हुए हैं, तुमने एक पकौड़े पर 2 पैसे बढ़ा दिए। लूटने क्यों नहीं चले जाते? हमारे पकौड़े स्वादिष्ट हैं, थोड़ा महंगा क्या हुआ? छोड़ो। वो क्या है? कभी सुना ही नहीं सुना। जरूर बुरा होगा। अरे
जल्दी पकौड़े ले लो, पैसे दे दो, चलो चलो। ये कैसी खुशबू है, कभी सुनी नहीं, बहुत अच्छी है। बॉस, मुझे एक कटोरा दो। ठीक है दीदी, कोई आया है। जियांगचेंग, स्वागत है। बैठे क्या हो, जल्दी परोसो। तुम मुझे परोसने के लिए कह रहे हो? काटना, बनाना, परोसना एक ही परिवार का काम है, तुमने काट ही दिया है। परोसने में क्या हर्ज है? और सुनो, क्या तुम नहीं देखना चाहोगे कि तुमने सुबह से मेहनत की है? यह आलू का आटा बनाया है, जिसकी तारीफ हो रही है। भाभी, अगर तुम्हारी तारीफ होती है, तो क्या तुम्हें खुशी नहीं होगी? बिल्कुल, यह साबित करता है कि यह स्वादिष्ट है, हमने अच्छा बनाया है। और सुनो, यह आलू का आटा तो हमारे जिंगजिन ने खुद बनाया है। मेहमान खाएंगे तो जरूर अंगूठा दिखाएंगे। अरे वाह! ये खाने लायक है क्या? लेकिन खुशबू तो अजीब सी अच्छी है। इसमें क्या अच्छा होगा? मेरे पकौड़ों का मसाला बहुत अच्छा है। बॉस, जल्दी पकौड़े दो, मुझे 4 चाहिए। ठीक है, 16 पैसे। अरे, फिर महंगा हो गया। क्या हुआ? मेरे पकौड़े स्वादिष्ट हैं। बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। ये स्वाद खट्टा तीखा बहुत अच्छा है। लगता है जैसे पूरा शरीर आसमान में तैर रहा है। मैंने कभी नहीं खाया इतना स्वादिष्ट आलू का आटा। बचाओ। देखा, ये बुरा है। मेहमान गुस्से में मेज पीट रहा है। पति, देखो तो। मैंने कहा था, यह चीज सुनी भी नहीं है। यह कैसे बिकेगा? मुश्किल से एक बिका और उसे खाकर गुस्सा आ गया। सही हुआ। मेहमान जी। बहुत अच्छा है, 5 और कटोरे लाओ। ठीक है। दीदी, सच में हो गया। पहली कमाई। एक साथ 5 कटोरे, इतना अच्छा है क्या? चलो हम भी चखते हैं। चलो। अरे, स्वागत है। मालिक, मुझे भी एक कटोरा दीजिए। ठीक है। मुझे एक कटोरा। ठीक है दीदी। जियांगचेंग, कितने सारे लोग हैं? अरे हाँ, क्या देख रहे हो? जल्दी से मदद करो। क्या कोई इस राजकुमार को यह नहीं बताएगा कि यह उसकी मेहनत का नतीजा है? अरे, ये सब हमारे जिंगजिन की वजह से हुआ है। सुबह से ही मदद कर रहा है। हाँ, बस थोड़ा सा योगदान दिया। हम अभी भी शर्मा रहा है। चलो चलो, हम भी चखते हैं। अरे अरे, मत जाओ मत जाओ। 3 पैसे, 3 पैसे। अब कौन खाएगा? नहीं चाहिए। अरे, स्वागत है। हाँ हाँ हाँ। अरे ये, अरे, स्वागत है। मालिक, मुझे एक कटोरा चाहिए। ठीक है, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। तुम्हें कितने चाहिए? 3 और कटोरे। ठीक है। 2 और कटोरे। लानत है, इतनी सारी जगहें और यहां आकर मेरा धंधा बर्बाद कर रहे हो। मेरा इंतजार करो। कितने सारे पैसे हैं? चलो कोई मददगार ढूंढते हैं। कौन? क्या तुम वैंग जी एक्साइन को भूल गए? वाह दीदी, हम अमीर हो गए। हाँ, अभी तो शुरुआत है। अरे, हमारे घर में कभी इतने पैसे नहीं देखे। आज का सारा श्रेय दीदी को जाता है। दीदी सच में सबसे अच्छी है। बिल्कुल सही। हाँ, तुमने नहीं देखा, आज 10 मेज कुर्सियां भी कम पड़ गईं। सब भरा हुआ था और लोग रोज आने की बात कर रहे थे। दीदी मैं भी जाऊंगी। मैं बड़ी हो गई हूँ। मैं भी दीदी की मदद कर सकती हूँ। तुम्हें तो अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई।
शायद तुम्हें सफल न बना सके, लेकिन कम से कम तुम्हें इंसान बनना सिखाएगी। हाँ। अरे हेगे, आओ। कुछ दिनों में जिंगटियान को स्कूल भेज देंगे। यह पैसा तुमने कमाया है। यह पैसा सभी ने मिलकर कमाया है, हम सभी का हिस्सा है। आगे चलकर जब हमारा कारोबार बढ़ेगा तो और भी ज्यादा कमाएंगे। वाह दीदी, अगली बार शहर जाओ तो मैं भी चलूंगी। मैं भी स्वागत है कहूंगी। ठीक है ठीक है। अरे हमारे यहाँ एक व्यक्ति कम क्यों है? ओह, तुम जिन की बात कर रहे हो। मैंने देखा वह कमरे में गया और फिर बाहर नहीं आया। ठीक है, मैं पहले उसे देख आती हूँ। जिंगचेन सिस्टम से गुलेल एक्सचेंज करो। अरे बेचारी छोटी कबूतरी, बताओ तुम इसे रेड करवाना चाहते हो या सूप बनवाना? डोंगवांग, अगर तुम नहीं आते तो मैं सचमुच आलू का नूडल्स बेचने वाला बन जाता। क्या कर रहे हो? व्यस्त हूँ। बड़ी बुआ कबूतर के पंख नोच रही है। मेरा संदेशवाहक कबूतर। तुम क्या खाना चाहते हो? आज तुमने मेहनत की है, थोड़ी देर में जब यह कबूतर का सूप तैयार हो जाएगा तुम ज्यादा पीना। हर चीज खाने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। मेरा नुकसान? बड़ी बुआ, शायद इससे तुम्हारा वजन बढ़ जाए। पहले मैं भी। पहले वजन कम करने का प्रयास करो। औरत का सबसे बड़ा काम है। मैं रात का खाना नहीं खाऊंगी। बड़ी बुआ, तुमने उससे झगड़ा किया। वह मुझसे झगड़ने की हिम्मत करेगा? मेरी प्यारी बुआ, मर्दों को मनाना पड़ता है। मनाना? हाँ। इस बार भी तुम्हारे हाथ नहीं लगना चाहिए। सुरक्षा अधिकारी, आगे एक गांव दिखा है, शायद राजकुमार वही है। चलो। कबूतर का सूप तैयार है, थोड़ा पी लो। नहीं पीऊंगा। एक संदेशवाहक कबूतर को तैयार करने में बहुत समय लगता है। वह इतनी लालची क्यों है? बहुत स्वादिष्ट है, सूप गाढ़ा है। बस खाने की सोचो। एक कबूतर कितना गाढ़ा हो सकता है? मैं इसे यहाँ रखती हूँ, तुम खुद पी लेना, मुझे अभी हिसाब करना है। अगर मुझे तुम्हारी सेहत की चिंता नहीं होती तो कल सड़क पर कोई नहीं जाता। मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। जिंगटियन का यह तरीका वाकई काम करता है। मैंने सोने का नाटक किया, देखने के लिए कि क्या वह मेरी परवाह करता है, लेकिन मैं हवा में कैसे उठ गया। यह आदमी कितना ताकतवर है। जवानी क्या चीज है? थक गया है फिर भी आराम नहीं करता। क्या मरने का डर नहीं है? मुझे राजकुमार होकर भी तुम्हारी सेवा करनी पड़ रही है। काफी ध्यान रखता है, शायद रख ही लो। मौसम जल्दी ठंडा होने वाला है, गर्म बिस्तर के लिए किसी की जरूरत है।
एक कबूतर वाकई गाढ़ा है। यहां 2 कबूतर के सिर कैसे हैं? रुको, बेशक एक और मिल गया। तुम मेरे ख्याल से एक नर कबूतर है। नर कबूतर अपनी बीवी की तलाश में आया है। तुम पियोगे? मैं पीता हूं। हाँ। मेरे पास कुल 5 डाक कबूतर हैं। 2 तो मर ही चुके हैं। हाँ। हिकाइपिंग, तुम क्यों नहीं मर जाते? ये चीज उन्हें पैसा कमा सकती है। बिल्कुल जीशन, हमारे रिश्ते अच्छे हैं, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। इस काम के लिए तुम्हें सिर्फ 2 तोले चांदी देनी होगी। हम उसकी दुकान उजाड़ देंगे, करोगे? करता हूं। स्वागत है। जिंगटियन, आज तुम बाहर खेलने आए हो, कल स्कूल जाना है। चिंता मत करो माँ, मुझे याद है। बुआ, हमारी दुकान कहाँ है? जल्दी ही पहुंच जाएंगे। सावधान। मेरी सूप। शुक्रिया, अगर यह गिर जाता तो मेरे कई दिनों का मेहनत बर्बाद हो जाता। छोटी सी बात। माफ करना, मेरा यह भाई थोड़ा दिल का अच्छा है। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। रोज एक अच्छा काम, रोज एक पुण्य। माँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं एक महान योद्धा बनना चाहता हूँ। तुम अभी पढ़ाई पर ध्यान दो। बुआ, हमें और कितना चलना है? बस आगे। किसने किया? बाहर आओ। कौन है वह नीच? बाहर आओ। करने की हिम्मत है तो स्वीकार करने की भी होनी चाहिए। ये किस बड़े आदमी से टकरा गया? दुकान तोड़ दी गई है। अरे बाप रे, कितना बुरा शगुन है। भागो भागो, जल्दी से दूर भागो। हमने अभी पैसे नहीं दिए हैं, उन्होंने कैसे तोड़ दिया? ये नहीं हो सकता। हमने अभी किसी को नहीं बुलाया है। दीदी, कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। जरूर कोई हम पर नजर रख रहा है। क्या ये झाओ फुगुई वाले हो सकते हैं? आलू के आटे का व्यापार इतना चल निकला है, जरूर किसी के फायदे में खलल डाला है। इस जगह पर असर डाल सकता है, बस। मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने नहीं किया। मेरा व्यापार छीनने की कोशिश की। अब भुगतो। बिना सबूत के आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। सबूत नहीं है, मैं उसे पीटूंगा। मुझे यकीन है कि कुछ न कुछ मिलेगा। सबसे जरूरी है कि हम दुकान खोलें। थोड़ी देर में ग्राहक आएंगे, बैठने की जगह नहीं होगी। हाँ दीदी, हमें कुछ मेज कुर्सियां लानी होंगी। बहन, मेरे पास काफी मेज कुर्सियां हैं। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं आपको उधार दे सकती हूँ। मूंग दाल का सूप और आलू का आटा, क्या जोड़ी है। फिर आपका शुक्रिया। सनेक साहे, तुम तो बस एक ऐसी औरत हो जिसे पति ने तलाक दे दिया, खुद ही परेशानी का सबब हो। तुम बाहर आकर दूसरों के मामले में क्यों पड़ती हो? मैं तलाक लेने से कोई परित्यक्ता कैसे हो जाती है? कुछ लोग शादी के बाद भी बाहर की औरतों के पीछे भागते हैं। तुम उन गुनहगार मर्दों को कोसने की बजाय बेकसूरों को क्यों सुनाती हो? सही कहा, सनकसाये दीदी अच्छी है। कुछ काले दिल वालों से तो बेहतर हैं, जो दूसरों की तरक्की नहीं देख सकते। मैंने गलत क्या कहा? तुम औरतें तो बस मर्दों के मनोरंजन के लिए हो। घर में पति बच्चों की सेवा नहीं करती। यहां आकर तुम क्या कर रही हो? बहुत बोलते हो ना। एक और बोला तो तुम्हें काट दूंगी। छोड़ो बहन, जंगुआ बहुत से लोगों को जानता है। अगर यह मामला बढ़ा तो हमारी दुकान भी नहीं चल पाएगी। वह जितने भी लोगों को जानता हो, मनमानी नहीं कर सकता। क्या कर रहे हो? उसे मार डालो। जब तुम जेल जाओगे तो मैं भी आजाद हो जाऊंगी। यह सड़क पर है, क्या कानून की कोई परवाह नहीं? मैंने पहले कभी ऐसा अपमान नहीं सहा। अगर दिल में है तो लड़ो। बस करो, मेज कुर्सियां टूटी हैं पर सबूत नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है, उसे घबराकर गलती करने दो, फिर हम पुलिस को बुलाएंगे। माँ, क्या यह आदमी सच में मेरे बड़े फूफा जी बन जाएगा? बच्चे क्या जाने। लेकिन ये दीदी जिंग चेन की बात मान रही है। तुम मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हो? तुम वो सब भूल गए जो तुमने मेरे साथ किया? तुम्हें शर्म आ रही है? सनेक्साई बहन, फिर आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। क्या देख रहे हो? काम पर लग जाओ। स्वागत है। तुम लोगों को जीने का मन नहीं है क्या? मुझे परेशान करने की हिम्मत। झंगक्वांग, बहुत तीखा है, कुछ ठंडा मिलेगा? यह तो सच में नहीं है। हाँ, अभी लाता हूँ। दीदी कहाँ है? तो मैं चलती हूँ। मेरा यह भोला भाई, यह तो प्यार में पड़ गया है। सन बहन, 2 कटोरी मूंग की दाल लाना। ठीक है।
क्या तीखा है। ये तो बिल्कुल सही जोड़ी है। मालिक, मुझे एक कटोरी देना। सन बहन, तुम क्या देख रही हो, जल्दी करो। मुझे भी एक कटोरी दो। मुझे भी एक चाहिए। ठीक है, अभी लाता हूँ। मालिक झंग, तुम आलू के आटे से बनी चीजों से नफरत करते हो। हम भी। हमारे पास एक अमीर बनने का मौका है। पता नहीं मालिक झंग को दिलचस्पी होगी। फिर आना। यहाँ पूरे 700 सिक्के हैं। कितने? 700? दीदी, तुम मेरी देवी हो। बहन, पहले एक महीने में इतने पैसे नहीं कमा पाता था। आज इतने कम समय में 300 कमा लिए ही बहन। मुझे सी आइपिंग बुलाओ। यह मेरी छोटी सी भेंट है, कृपया स्वीकार करें। यह अप्रत्याशित धन ही सीए आइपिंग शायद। खुशी से फूली न समाए। दीदी, नहीं ले सकते। ये ठीक नहीं। सच में नहीं लिया। क्या तुम्हारी दीदी लालची लगती है? सनेक्साये, मैं तुमसे झिझक नहीं रही। आज तुमने हमें जगह दी, हमने तुम्हें पैसे नहीं दिए और हमारी चीजें तीखी थीं। तुम्हारी मूंग की दाल ने तीखापन कम किया। अगर तुम्हें आपत्ति नहीं है तो हम साथ काम करते हैं। साथ काम करें, जैसे आज किया। अच्छा है, दीदी आलू के आटे की चीजें बेचे, सनेक्साये मूंग की दाल बेचे। चाचा, तुम इतनी जल्दी सन बहन को नाम से बुलाने लगे? जिंग, मान जाओ वरना पिटाई कर दूंगा। पापा, चाचा मुझे मारने वाले हैं। वाह, हा। आज दोपहर से झंकुआंग गायब है। शायद कोई गंदी चाल चल रहा है। तुम्हारा आखिरी प्लान क्या है? मुझे कुछ पैसे दो। लो, तुमने मुझे सब दे दिया। मुझे तुम पर विश्वास है। क्या तुम पैसे लेकर भाग जाओगे? हिकाइपिंग की ये आंखें बहुत चमकदार हैं। मैं वो छोटा आदमी नहीं हूं। देखना, कुछ दिनों में तुम्हें पता चल जाएगा। दीदी, सच में उसे जाने दिया। अगर वो चला गया तो इस दुनिया में इतना खूबसूरत आदमी दूसरा नहीं मिलेगा। मुझे उस पर विश्वास है। एक कपड़ा ही 100 रुपए का है। वह साधारण आदमी नहीं हो सकता। शायद पहचान छुपाने की जरूरत है। अभी शाम ज्यादा नहीं हुई। तियानचिंग, हेगे जिंगहान, चलो कुछ मांस खरीदते हैं। घर में खाने का स्तर सुधारने का समय आ गया है। मांस खाने को मिलेगा। मांस आ गया। इन सालों में जितना खाया, आज उससे ज्यादा खा लिया। हाँ बूढ़े, हमारी काइपिंग सच में अलग है। बिल्कुल, मेरी बड़ी बुआ सबसे अच्छी है। मैं भी। बुआ जैसी बनना चाहती हूँ। मेरे जैसा स्वभाव ठीक है, लेकिन कद्र नहीं, वरना पत्नी नहीं मिलेगी। अगर दीदी की 3/4 समझदारी हो तो जरूर मिल जाएगी। बहुत भूख लगी है। माँ पिताजी, जल्दी खाओ। अरे रुको, भाभी, अभी कुछ लोग नहीं आए हैं। माँ जीवित थी तो किसी पर विश्वास नहीं करती थी क्या? समय यात्रा के बाद पहली बार किसी पर विश्वास किया और गलत साबित हुआ। मैंने सबके सामने कहा था कि तुम पर विश्वास करती हूँ। नहीं, ये मेरा मजाक बना रहा है। क्या पहले जो अच्छा व्यवहार किया वो सब झूठ था? बस मेरी सतर्कता कम करने के लिए। अच्छा, छोड़ो, सब भूखे हैं, इंतजार नहीं करेंगे। चलो पहले खाना खाते हैं। बाहर बारिश हो रही है। रास्ता गीला और फिसलन भरा है। देर से नहीं आया ना? मुझे लगा था तुम्हें जंगल के भेड़िए ने उठा लिया और हड्डी तक नहीं बची। हाँ, एक बार एक भेड़िया मिला था और तब मैं घायल था। ये तो घुमा फिरा कर मुझे बच्चलन कह रहे हो। सच में जिंगचिन अंकल भेड़िया था। हाँ, इतना बड़ा। अगर तुमने खाना नहीं खाया तो सच में भेड़िए को खिला दूंगी। खाना खाते हैं।
चोट अब ठीक हो रही है। अब समय आ गया है सीधे चले जाने का। मैंने जिस आदमी को चुना है उसका शरीर बहुत अच्छा है। कौन? बस हो गया, पकड़े गए। हे कैपिंग, अरे मैं कहता हूं कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, तुम मानोगे? हम्प, लेकिन मैंने जानबूझकर किया। तुम अरे सो ही लिया है, शर्माने की क्या बात है? वैसे भी तुम्हारे पिछवाड़े पर एक तिल है। हे कैपिंग, तुम एक औरत हो। क्या औरतें मर्दों को छेड़ नहीं सकती? क्या सिर्फ मर्द ही औरतों को छेड़ सकते हैं? क्या तुम इसका पेटेंट लेना चाहते हो? अरे अरे यार, यह तो बिल्कुल बदमाश है। अरे मैं उठ नहीं पा रहा। खुद उठो। अच्छा जिंग चेन, हम्प। जल्दी उठो, अगर कोई देख लेगा तो सोचेगा कि मैंने तुम्हें परेशान किया। बाहर जाओ, मैं नहा लूं, फिर अंदर आना। हम लड़के होते ही हैं, नहाने में थोड़ा समय लगता है। ये कैपिंग, अरे छूने में अच्छा लगता है, बहुत टाइट है। हे कैपिंग, नहीं हो सकता, मुझे इस मोटी औरत से दिल की धड़कन बढ़ने लगी। आज उन्होंने सब बेच दिया, कल जरूर पहाड़ पर जाएंगे। इस बार हम न सिर्फ उनकी दुकान बंद करवाएंगे, बल्कि यह भी जानेंगे कि आलू का आटा कैसे बनता है। चुपके से सीख लेंगे। थोड़ा मुश्किल है ये जानने के लिए, किसी को देखते रहना होगा। मेरे पास एक तरीका है। क्या तरीका? जल्दी बताओ। तुमने पहाड़ के सारे आलू खोद लिए? हाँ, और मेरे पास एक योजना भी है। यहाँ बैंक है परिवार के उस लड़के के साथ अच्छे संबंध है ना? थोड़ा करीब आओ, आलू के आटे का राज हाथ लग जाएगा। क्या तुम्हें परिवार से नहीं लड़े थे? तुम मूर्ख हो, बच्चे हैं, रात भर की दुश्मनी कहाँ होती है। वैसे भी अगर सफल नहीं हुए तो मैं उन्हें दुकान नहीं चलाने दूंगा। ये तरीका अच्छा है। 700 वैन। इस है परिवार को सुख भोगने का हक नहीं है। तो हमने तय किया, कल हम पहाड़ पर जाएंगे। हे परिवार को रोकेंगे। टियानबैंग को जिंगटियान को ढूंढने भेजो। ठीक है। लकड़ी काटना खत्म हो गया, आलू लेने पहाड़ पर चलते हैं। तुम्हें आता है तो तुम करो। दीदी, कल रात तुम लोग यहाँ? कुछ नहीं, अपने प्यारे पति को सुधार रही थी। तय कर लिया। कम से कम अभी के लिए तो है। अरे तुम कौन हो? कुछ काम है? क्या आपने इस व्यक्ति को देखा है? यह तो डोंग वाई, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया महाराज। तुम जानते हो मैं कौन हूं? मुझे छोड़ दो। तुम डोंग वैंग हो। तुम जानते हो मेरा नाम? क्या क्या तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है? अभी जिंगचेन ने तुम्हारा नाम लिया ना? जिंगचेन इतनी प्यारी से बुला रही है, वे शायद। पहचान जाहिर मत करना। तुम लोग दोस्त हो? अरे नहीं, मैं उसका सहपाठी। अच्छा, सहपाठी हो? तुम सही समय पर आए हो। जाओ, जाकर वह लकड़ी काटो। जिंगचेन, चलो पहाड़ पर चलते हैं। क्या तुम मुझसे लकड़ी काटने को कह रहे हो? तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं तो महाराज। काटो तो लकड़ी ही है, ही। चिंता मत करो। हाँ, हमारे लौटने से पहले यह सारी लकड़ी काटनी होगी, नहीं तो तनख्वाह आधी कर दी जाएगी। अरे ऐसा मत करो महाराज। चलो। यह ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, मोटी खाल वाला है, जल्दी काट लेगा। चलो।
सही हुआ, इतनी देर से मिले हो मुझे। इन दिनों मैंने जो मेहनत के काम किए हैं, तुम भी वह सब करोगे। हाय। अच्छी खबर, महाराज मिल गए। बुरी खबर, महाराज नाराज है। अजीब है, आज आलू इतने कम क्यों हैं? अरे देखो, फिर से शुरू हो गए। पहाड़ पर जितने थे लगभग सब खोद चुके हैं, बस थोड़े से बचे हैं। उनके लिए स्टॉल लगाने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। हाय, क्या तुम्हारा बेटा जिंगटन के पास गया? बिल्कुल, जिंगटियन के सरल दिमाग के कारण वह निश्चित रूप से सब कुछ बता देगा। हम हेजिंगटियन को 1 दो, मुझे 2 दो। जिंगटियन, वह अच्छे से यहाँ क्यों आया? क्या हुआ? तुम्हारे साथ खेलने के लिए तुम्हारी बड़ी बुआ और उनके परिवार। तुम्हें यहाँ खाद डालने के लिए क्यों कहा? पिछली बार अगर मेरी बड़ी बुआ ने मेरी निर्दोषता साबित नहीं की होती, मैं खत्म हो जाता। यह बदमाश आया है तो कोई अच्छी बात नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ कि इस लौकी में कौन सा जहर बेचा जा रहा है। थोड़ी देर में तीसरे चाचा मुझे स्कूल ले जाएंगे। वैसे भी मैं जल्दी उठ गया हूँ। घर में खेतों को पानी देने में मदद करता हूँ। जिंगटियन, सुना है कि तुम्हारी बड़ी बुआ ने बहुत प्रसिद्ध आलू का पाउडर बनाया है। अच्छा है, तो यह आलू के पाउडर के लिए आया था। हाँ, मेरी बड़ी बुआ का आलू का पाउडर बहुत स्वादिष्ट है और उसने बहुत पैसा कमाया है। हम दोनों भाई हैं। क्या तुम्हारी बड़ी बुआ की किस्मत अच्छी होने पर मुझे भी साथ ले जाएगी? यह हाय, मैं करता हूँ। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी बड़ी बुआ ने आलू का पाउडर कैसे बनाया? बिल्कुल, तो जल्दी बताओ। अरे, मुझे पहले काम करना है। हाय, मैं करता हूँ। यह सबसे महत्वपूर्ण आलू है। ओह, फिर क्या? फिर आलू का पाउडर बनाया जाता है। मुझे प्रक्रिया सुननी है। अभी आधा पानी नहीं डाला गया है। हाय जिंग भाई, मैं करता हूँ। क्या आज सभी बड़े आलू घर से भाग गए हैं? छोटे को घर की देखभाल के लिए छोड़ दिया। कुछ गड़बड़ है। दीदी, आज के आलू बहुत छोटे हैं। सही है, और यह मिट्टी नवीनीकृत होने के संकेत दे रही है। लगता है कि कोई हमसे पहले आ चुका है। हम बाहर आओ। आ टियान बैंक की माँ, तुम लोग फिर से। हम है तो क्या हुआ? रास्ता है, परिवार का नहीं है। अगर मैं सही अनुमान लगा रहा हूँ तो घर से भागे हुए आलू तुम्हारे घर चले गए हैं, है ना? क्या हुआ है काइपिंग? आलू सभी के हैं। जिसने खोदा वो उसका हो गया। क्या हमें खोदने की अनुमति नहीं है? क्या मैं हेकाइपिंग लोगों को पीट नहीं सकता या चाकू नहीं उठा सकता? तुम मेरे सामने आने की हिम्मत करते हो। है काइपिंग, तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तुमसे डरते हैं। तुम घमंड मत करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। आलू का आटा तुम बना सकते हो, हम भी बना सकते हैं। मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। भागो, वो पहाड़ फटने वाला है। दीदी, पीछा मत करो। हाँ, भागते हुए दुश्मन का पीछा मत करो। कुछ गड़बड़ है। वे तीनों यहाँ दिखाई दिए और आलू का आटा बनाने की बात कर रहे हैं। जरूर कोई गंदी चाल चल रहे हैं। जिंगतियान, माँ, तुम वापस कैसे आ गईं? ताऊ अभी तक नहीं आए हैं। क्या झाओतियान बांग तुम्हें ढूंढने आया था? वाह बुआ, तुम बहुत शानदार हो। माँ, बुआ, अंडे खाओ। कहाँ से आए? ही माँ, बुआ, झाओ तियानबांग वह मूर्ख है। मेरी बातें निकालने आया था। मैंने उसे बेवकूफ बना दिया। तो क्या तुमने उसे आलू के आटे का गुप्त नुस्खा बताया? बिल्कुल नहीं। जैसे ही मैंने उस लड़के को देखा, मुझे पता चल गया कि वह कुछ गंदी चाल चल रहा है। वह निश्चित रूप से आलू के आटे के गुप्त नुस्खे के लिए आया था। चिंता मत करो बुआ, मैंने कुछ नहीं बताया और उसे हमारे लिए खाद डालने के लिए मना लिया।
हमारी मदद करने के लिए खाद डाल दी। अरे लगता है किसी ने चोरी करने की कोशिश की और खुद ही फंस गया। एकाइपिंग के भतीजे होने का गौरव, अपनी बुआ की तरह ही चालाक। माँ, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जल्दी बताओ क्या हुआ। मैंने न केवल गुप्त नुस्खा नहीं पाया, बल्कि तुमने जो मुझे 3 अंडे दिए थे वे भी किसी ने छीन लिए। मुझे पूरी प्रक्रिया सुनाओ, अभी आधा पानी डालना बाकी है। जिंग भाई, मैं करता हूँ। जिंग भाई, सब हो गया, हम बढ़िया। तुम जाओ। अरे जिंग भाई, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया आलू का आटा कैसे बनाते हैं। आलू का आटा आसान है। बस आलू का उपयोग करो और बन जाएगा। अरे हे जिंगतियान, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, अभी पता चला। तुम मेरी बुआ हेकाइपिंग है। तुम्हारी थोड़ी सी चालाकी अगर मैं नहीं समझ पाता। तो मैं अपनी बुआ का अच्छा भतीजा होने के लायक नहीं हूँ। तुमने मुझे धोखा देकर काम करवाया। जब तुमने मुझ पर झूठा आरोप लगाया था तब हमारी भाईचारे की भावना कहाँ थी। सिर्फ काम करवाना। तुम्हारे लिए आसान था। अरे वह मेरा है। हे जिंगतियान, मैं तुमसे लड़ूंगा। यह तो मैंने अपने भावी बहनोई से सीखा है। अगर हिम्मत है तो फिर से आओ। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। इसे कहते हैं जादती। जाकर अपनी माँ को बता दो। अगर फिर बुरा काम करने की सोची तो मेरी बड़ी बहन की कसाई छुरी से सावधान। मैं माँ को बताने जा रहा हूँ। हे वाले, मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। मालिक, जाओ, सभी आलू तैयार करो। मैं विश्वास नहीं करती कि मैं इसे नहीं बना सकती। दीदी, आलू पर्याप्त नहीं है, क्या करें? हाँ, कोई बात नहीं। माँ, हेगे, आप दोनों पहले आराम करो, चिंता मत करो। आलू मैंने सब तैयार कर लिए हैं। सच में? हाँ, कल सुबह तक आलू कम नहीं होंगे। अच्छा है, तुम भी ज्यादा मेहनत मत करना। अरे हाँ, आंगन वाला, क्या उसे रोकना चाहिए? मुझे लगता है उसने हमारा साल भर का लकड़ी का ईंधन सब काट डाला है। हाँ 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 हाँ। राजकुमार, मैं वास्तव में और नहीं कर सकता। आज ये हाथ जब तक चल सकते हैं जारी रखेंगे। राजकुमार, मुख्य बात यह है कि रास्ते में आपका कोई पता नहीं चला। ये तीसरा राजकुमार फिर से आपको ढूंढ रहा है। मुझे डर है कि शोर मचाने से आपका पता चल जाएगा। शुक्र है हे के घर में हमारे कबूतर का पंख मिला। जारी रखो। जिंगचेन, तुमने पूरा दिन साथ पढ़ाई की है शायद। नहीं काटूंगा। पानी पीकर फिर जारी रखना। झाओ बापी, मैं काटूंगा। अरे बात सही है, लेकिन अब रात हो गई है, शायद प्यास भी नहीं है, पानी पीना छोड़ दो। बात ठीक कही। कल के आलू की तैयारी कैसी है? चिंता मत करो। जोर लगाओ। हाँ, सिस्टम, मुझे 100 किलो विनिमय करने हैं। सिस्टम के आलू बहुत सस्ते हैं, हालांकि पहाड़ों में मुफ्त के जैसे नहीं, लेकिन आपात स्थिति के लिए पूरी तरह से सस्ते हैं। बधाई हो होस्ट, विनिमय सफल रहा। काइपिंग दीदी, बहुत बुरा हुआ। अरे हो, एक्साई। अरे, दिल में किसी को बसा लिया और बड़ी बहन को गाड़ी में भूल गए।
अगर तुम गिर गए तो जमीन भी हिल जाएगी। हम धन्यवाद। राजकुमार, औरतों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं। सामने वाले से क्या चाहिए? ही सी आईपिंग को इतनी छूट क्यों दे रहे हो? सी आईपिंग बहन, तुम ठीक हो? मेरी बड़ी बहन बहुत ताकतवर है, वो ठीक है। क्या हुआ? हम हट जाओ, जल्दी मत करो, धीरे से बताओ क्या हुआ। बस बेचने वाला जंकुआम हमारी टेबल कुर्सियों को तोड़ दिया, और वो मालियनुआ नाम की, उसने भी आलू का नूडल्स बनाया है और हमारे से सस्ता, बस 2 पैसे। कई ग्राहक वहां चले गए। क्या हमारे सामान को तोड़ दिया? लगता है पिछली बार भी बंस वाला ही था। हाँ, बंस की दुकान के बगल में बस 3 नूडल्स खरीदो और एक बंस मुफ्त। लगता है वे मिल गए हैं। जल्दी मत करो, हमारे पास गुप्त हथियार है। क्या गुप्त हथियार? दो पैसे, सब कुछ 2 पैसे। 3 नूडल्स खरीदो, एक बंस मुफ्त। अरे मालिक, जल्दी एक कटोरा दो। इतने लोग, तुरंत, जल्दी मत करो, एक एक करके माला माल हो गए। अरे अरे, बंस के पैसे मत भूलना। है अरे छंग मालिक, तुम चिंता मत करो, जल्दी उन्हें दे दो। अरे ठीक है, बंस बेचो। 2 पैसे 2 पैसे, आओ। अरे टियान बैंक की माँ, हमारा आलू नूडल्स ही सी आईपिंग से थोड़ा अलग क्यों है? मैंने चख लिया, स्वाद थोड़ा कम है लेकिन चल जाएगा। ओह, ओहो, नूडल्स मैं नहीं कर सकता, तुम करो, मैं करता हूं। थू, ये स्वाद पहले जैसा नहीं है। अरे झाओ वालों, देखो कौन आया है। अरे वाह, हे परिवार के लोग, क्या तुम सही समय पर आए हो? बहुत देर हो चुकी है। हे कैपिंग, यह तो सड़क पर है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि पकड़े जाओगे? मालियान हुआ, मैं कोई नहीं हूं, घर में बैठी नाजुक लड़की। अगर उसने हाथ उठाया तो मैं उसका सिर कलम कर दूंगी। झांग बॉस, नदी किनारे चलने वाला कभी गीला नहीं होता। तुमने पहले नियम तोड़ा है तो दूसरों के नरमी से पेश आने की उम्मीद मत करो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, इस गली में मैं किसी से नहीं डरता। समय निकल रहा है, पहले मेज कुर्सियां सही करो। जी, मूंग दाल का सूप एक बाल्टी फूट गया, लेकिन कुछ बचा है। मेज कुर्सियों का मैं इंतजाम करता हूँ। चलो। अरे जल्दी चलो। अरे थू, नूडल्स बेचता हूं। है सिस्टम, मुझे 10 सेट मेज कुर्सियां चाहिए। एक्सचेंज सफल। कौन है? हटो यहां से, मेरे पास पैसे हैं। कौन सा खाऊं? ये लो। अरे नहीं, ये लो। अरे छूना बंद करो। तो फिर मुझे नहीं चाहिए। थू, गंदे भिखारी, जल्दी से भाग जाओ। ये तो गंदा हो गया है, इसे कैसे खाऊं? झांग बॉस, बंस। ये कैसे दूं? अरे आसान है, 2 2 2। ऊपर का हिस्सा फाड़ दो और क्या, दो की भाव से जल गया बस। अरे कितना बेवकूफ है वांग बॉस, तुम तो कमाल हो। रुको, हमारे पास पैसे हैं, भाग जाओ। पैसे हो तो भी नहीं बेचूंगा। अरे रुको, अरे मत छो। अरे छी, ये भी स्वादिष्ट नहीं है। चलो चलते हैं, सब भाग जाओ। धत तेरे की भिखारी। दीदी, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा? किसी ने नहीं कहा कि बंस खरीदने से पहले छूकर नहीं देख सकते। जिंग चेन, ये तो बड़ी चालाकी है। बिल्कुल मेरे घर के राज।
उम्म, मेरे घर के युवराज बहुत होशियार है। मेरे कहने से तो कैपिंग दीदी की नजर ही अच्छी है। अरे आलू नूडल्स 3 पैसे में। मूंग दाल का सूप, मूंग दाल का सूप। तुम मूंग दाल के सूप को तीसरा क्यों कहते हो? सुन जिया की आवाज छोटी है, मैं तो बड़ा आदमी हूँ। अरे आलू नूडल्स 3 पैसे में। 3 पैसे, अरे 2 पैसे। अरे यहाँ सस्ता है। अरे मेहमान आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। देखा है कैपिंग, तुम मेरे साथ कैसे लड़ सकते हो? आलू का आटा 3 पैसे, हमारी मूंग दाल की सूप 1 पैसे। 1 पैसे 1 पैसे। अरे हमारे पास बंस है, मुफ्त में दे रहे हैं, मुफ्त में। बैठिए बैठिए, आइए आइए, दे दिया। प्रिया, तुम्हें क्या हुआ? प्रिया, प्रिया प्रिया, तुम्हें क्या हुआ? प्रिया, यह क्या हो रहा है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? यह तो जहर लगता है। कैपिंग दीदी, देखो कुछ गड़बड़ हो गया। जहर? क्या गोबर चाहिए? मुझे लगता है तीसरे भाई, हम बाहर हैं, थोड़ा शालीनता बरतनी चाहिए। मैं देखता हूँ। अरे मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या हो रहा है? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। हाँ हाँ। प्रिया प्रिया, मार डाला। जल्दी अधिकारियों को बुलाओ। वही है, वही हत्यारा है। मैं नहीं, वही है वही। आलू का आटा उसका है, मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरे पति की जान ले लो। पागल, तुमने मुझे मारा? तुम्हें छोड़कर और किसे मारूं? तुमने किसका आलू का आटा खाया? अपने दिल में कोई हिसाब नहीं? आटा बेचने वाले को नहीं ढूंढते, मुझे ढूंढते हो। राजकुमार, ये लड़की इतनी अलग क्यों है? वह मोटी है, लेकिन उसका स्वभाव अलग है, मजेदार भी है। राजकुमार, क्या तुम्हें वो पसंद आ गई? पसंद? मैं राजकुमार उस रंगीन लड़की को कैसे पसंद कर सकता हूँ? वेतन नहीं चाहिए? तुम हो? मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरे पति की जान ले लो। अरे देखो, वो तुम्हारे पति का अपमान कर रही है। मेरे पति के साथ क्या कर रही हो? उसे बचाओ। कृपया मेरे पति को बचाओ। कहाँ जा रहे हो? भागने की सोच रहे हो? दोस्तों, कृपया उन्हें पकड़ने में मेरी मदद करो। खांसी। प्रिया, तुम जाग गए। अरे वो जाग गया। आओ, उसे उठाओ। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो, एक मुक्के से पहाड़ नाप लो। यहाँ के कान कब भिगोए गए थे? मैंने 3 दिन से भिगोए हैं। क्या हुआ? यह आलू का आटा हालांकि थोड़ा बदसूरत है, लेकिन बनाने का तरीका सही है। मिर्च नहीं होने से स्वाद कम है, लेकिन ऐसा कर पाना भी आसान नहीं। अफसोस है, 3 दिन भिगोए कानों पर फंस गए। कान रात भर में ही जहरीले हो जाते हैं। 3 दिन तो बहुत है। हेगे, बाकी लोगों को भी उल्टी करानी होगी। हाँ। तुम यहाँ आओ। क्या हुआ? अरे सिपाही आ गए। सड़क पर लड़ने की हिम्मत? रुको, मेरी अवहेलना करने की हिम्मत? साहब, हम यहाँ किसी की जान बचा रहे हैं। क्या जान बचाना? किसी को पीटकर कैसे जान बचाते हो? अरे ओल्ड फैंग, जल्दी से इन्हें पकड़ो। इन उपद्रवियों को जल्दी से पकड़ो। यही लोग उपद्रव कर रहे हैं। जल्दी से पकड़ो। झांग बॉस, तुम इन्हें जानते हो? क्या हमें कुछ नहीं होगा? चिंता मत करो, ये हमारे लोग हैं। मैं तीसरे राजकुमार का आदमी हूं। सच में? ठीक है, तुम लोग मेरे साथ चलो जांच के लिए। साहब, वे क्यों नहीं जा रहे? तुम लोगों ने मारा है। हम जान बचा रहे थे। हाँ, वे जान बचा रहे थे। साहब, इनकी बात मत मानो। यह आलू का आटा इन्होंने ही बनाया है। मैंने तो तुम्हारी चीज खाई थी, अब झूठा इल्जाम लगा रहे हो। यही है। सच में छुरी से गांठ काटकर आंखें खोल दी।
मांगवा, झांग कुआंग और पीछे वाले 2 बदसूरत चेहरे वाले, तुम्हारी हिम्मत साधारण से ज्यादा मोटी है। बदसूरत? तुम मुझे बदसूरत कहते हो? देखते हैं तुम कब तक जिद करोगे। ओल्ड फैंग, जल्दी से इसे पकड़ो। राजकुमार। क्या? और देखो, बस चुप रहो। साहब, हम तो। मैंने कहा चुप रहो। सुनाई नहीं देता? पत्नी। यह सिपाही है। क्या साहब यहाँ है? क्या तुम वापस मारोगे? सरकारी साहब, जल्दी से इन्हें गिरफ्तार करो। इन्हें जेल में सड़ने दो। पिछली बार ये मेरे बेटे के अंडे भी चुरा कर खा गए थे। हम ECAI पिंग, तुम्हारा ही परिवार अब खत्म हो गया। सरकारी साहब? क्या सरकारी साहब मनमाने ढंग से मार सकते हैं? मैंने मारा तो मारा, क्या कर लोगे? वापस मारोगे? मार। तुम मौत को बुला रहे हो। यह छोटा कुत्ता तो काफी ताकतवर है। जवानी अच्छी चीज है। मौत को बुला रहे हो? मुझे धमकी भी दे रहे हो? क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो। डोंगवांग। दुस्साहस। चौथे राजकुमार यहाँ है। किसकी हिम्मत? चौथे राजकुमार। दीदी तो सच में कमाल की है, चौथे राजकुमार को भी हंसा दिया। तुम पागल हो क्या? पहले तो कह रहे थे कि ये तुम्हारे घर का लकड़हारा है। राजकुमार से लकड़ी चीरवाना 9 खाने खत्म होने से बच गए, वही बड़ी बात है। खत्म हो गए, खत्म हो गए। चौथे राजकुमार। ऐसा नहीं हो सकता। इस नौकर ने चौथे राजकुमार का अपमान किया, मौत के लायक है। कृपया चौथे राजकुमार क्षमा कर दे। चौथे राजकुमार को प्रणाम। मेरी पहचान सामने आ गई। ECAI पिंग जरूर हैरान होगा। तुम हैरान क्यों नहीं हो? तुमने इतने समय तक अपनी पहचान छुपाई, हमारी गिरफ्तारी की वजह से खुल गई। मुसीबत नहीं मोल लेना चाहते। तुम्हें मेरी पहचान पता थी, फिर भी मुझसे लकड़ी चीरवाई, पानी भरवाया, कपड़े धुलवाए। मुफ्त का मजदूर इस्तेमाल करने में क्या हर्ज है? सच में औरतों और छोटे लोगों को संभालना मुश्किल है। लेकिन मैं कसम खाता हूँ, मैं सिर्फ यही सोचता था कि तुम किसी अमीर घर के लड़के हो। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम राजकुमार हो। तुम सच में कमाल के हो। तुम राजकुमार हो। इसमें क्या कमाल है? हाँ, दूसरों से बेहतर जन लेना, यह सच में एक कला है। छोड़ो भी, अगर मैं तुमसे और बात करूंगा तो खून की उल्टी कर दूंगा। राजकुमार, इन लोगों का क्या करें? इन चारों को ले जाओ, अच्छी तरह पूछताछ करो। देखो इन्होंने कौन कौन से पाप किए हैं। जी जी। तुम्हें लगता है तुम बच गए? चौथे राजकुमार, मैं। डोंगवांग, इनके साथ वापस चलो। इन भ्रष्ट अधिकारी को ले जाओ। देखो इसने कितने बुरे काम किए हैं। भागने वाले की जान ले लो। कितने बुरे काम किए हैं, भागने वाले की जान ले लो। हाँ हाँ हाँ। मालिक, चौथे राजकुमार का पता चल गया है। पकड़ो, उसे ले आओ। XUANU जिंगजेन के पास जो चीज है, उसे किसी भी हालत में पिताजी से न मिलने दो। हाँ। चौथे राजकुमार कितने अनोखे हैं। सच में अनोखे हैं। ये राजकुमार हमारे घर में है। चौथे राजकुमार पढ़ाई में अच्छे होंगे ना? ऐसा करो, मैं पैसे दूंगी। क्या तुम जिंकियां को पढ़ा सकते हो? हाँ हाँ हाँ। हमारी दीदी की नजर ही अलग है। सुंदर और राजसी हमारी दीदी के लायक ही है। अरे, कहीं तुम राजकुमार होने का फायदा उठाकर हमारी CIP को तो नहीं सताओगे? हाँ, तुम कितनी रखेले रखने वाले हो। राजकुमार राजकुमार, चुप क्यों हो गए? तुम्हारा 6 महीने का वेतन काट दिया जाएगा। नहीं राजकुमार। बस करो। एक राजकुमार को तुम लोगों ने बंदर की तरह देखते रहे। हा हा हा। मेरे प्यारे भाई, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। चलो। मैंने कहा था हमारी CIP जिसे लेकर आई है वो बेहतरीन है। बिल्कुल, वह मेरी बड़ी बहन है। बड़ी बहन सबसे अच्छी है। चलो जल्दी मेरे साथ खाना ले आओ, आज बहुत सारा मांस लाया है। बड़ी बहन, मैं आ रहा हूँ। अरे, जब से दीदी ने व्यापार शुरू किया है, घर में मांस की मात्रा बढ़ती जा रही है। हाँ। सच कहा, तुम्हारे दूसरे भाई का वजन भी बढ़ गया है। राजकुमार, मुझे तुम्हारी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तुम यहां से हट जाओ। ECAI पिंग। बड़े मामा, मुझे बचाओ। जिंगटियान, दीदी। सोचा नहीं था, पहले सिर्फ मैं दूसरों को धमकाता था।
आज मैं खुद पकड़ा गया। सीआई पिंग, कोई एक कदम भी आगे बढ़ाएगा तो मैं इसे तुरंत मार दूंगा। चौथे, बहुत दिनों बाद मिले। तीसरे भाई, ये लोग निर्दोष हैं, इन्हें छोड़ दो। तुम्हें ढूंढने में मैंने बहुत मेहनत की है। चीज कहाँ है? उन्हें छोड़ दो, मैं तुम्हें दूंगा। राजकुमार, मत दो। अगर मैंने उन्हें छोड़ दिया, तुम फिर से मुकर गए तो क्या होगा? तुम उन्हें छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। राजकुमार को समझना चाहिए, अगर मैं जाना चाहूं तुम मुझे नहीं रोक सकते। तुम यहां आओ, मैं अभी उन्हें छोड़ देता हूं। राजकुमार, दीदी, जिंगटियन, चलो चलें। मालिक, वे मार डालो। हाँ, जुआन युआनमिंग, तुमने वादा तोड़ दिया। चौथे, एक शासक के लिए सबसे बड़ी कमजोरी दया है। अगर अंदर कोई सुंदर नहीं होता, मैं सोचता कि तुम यहां किसी के प्यार में फंसे हो। हिकाईपिंग, क्या वह इतनी साधारण है? जुआन युआनमिंग, अगर तुमने उन्हें हाथ लगाया, मैं तुमसे जीवन भर लड़ूंगा। बाकी लोगों को खत्म करो। हाँ, जुआन युआनमिंग, ले जाओ। हाँ, वे कहाँ हैं? सावधान। वे अचानक कैसे आ गए? मत लड़ो, यह मैंने 20 तोले में खरीदा जाल है, तलवार से भी नहीं कटता। दीदी, तो क्या सिस्टम एक बाल्टी है? हा हा हा, दीदी, इस चीज को किसी को नहीं बताना। शायद इस जन्म में मैं किसी पर भरोसा करने की कोशिश कर सकता हूं। चलो चलें। काइपिंग, जिंगचेन का क्या होगा? ये लोग कौन हैं? वो तीसरा राजकुमार है। मेरे राजकुमार के पास उसके भ्रष्टाचार के सबूत हैं। अगर ये सामने आया तो उसकी गद्दी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए वो मेरे राजकुमार को मारना चाहता है। ये कोई चौथा राजकुमार नहीं है, बस दीदी का होने वाला पति। दीदी, बताओ हम क्या करें? माता पिता, शासक हमेशा जड़ से मिटा देते हैं। आगे जो भी देखो, राज रखना। हाँ, सिस्टम। मालिक, आज्ञा दीजिए। मुझे एक जाल चाहिए जो तलवार से न कटे, और अदृश्य होने का तरीका भी। वज्र अटूट नेटवर्क अदृश्यता कला विनिमय सफल। अब मैं अपने नाजुक छोटे कुत्ते को बचाने जा रही हूँ। माँ पिताजी, आप। बेटी, हम साथ चलेंगे। हाँ, ठीक है। चौथे, जिद मत करो। आज तुम यहां मर जाओगे। पिताजी को पता भी नहीं चलेगा। तुमने ये परिवार को छुआ। हाँ, तो क्या? महाराज, सब साफ कर दिया गया है। सुन रहे हो? सब मर चुके हैं। अब जिद छोड़ो। वे सिर्फ मासूम लोग थे। मासूम? वे तुम्हारी वजह से मरे हैं। मारो, मारो, जब तक मर न जाए। इसका मुंह खोलो, राजकुमार के लिए। तुम करो। जीजा जी। दूसरे। और हम। जल्दी जल्दी, यहाँ यहाँ। हिकाईपिंग कहाँ है? वह कैसी है? चिंता मत करो बड़े मामा, बड़ी मामी ने कहा उसका आकार बहुत बड़ा है। काले कपड़े पहनने वालों के कपड़े फिट नहीं होते। उसने कहा वह एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति को ढूंढने जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति? क्या मैं उसके दिल में इतना भी महत्वपूर्ण नहीं? जल्दी जल्दी, बाहर निकलने का रास्ता सामने है।
चुप। भागो। तुम लोग अभी भी जिंदा हो? ओह बड़े मामा, अब हम सब तुम्हारे साथ मरेंगे। जीजा जी, मुझे अपनी बहन को किसी और से प्यार करने देना चाहिए। दूसरे भाई, क्या कह रहे हो? हम डरपोक नहीं हैं। समय के अनुसार चलना ही बुद्धिमानी है। एक कदम पीछे हटो और शांति से रहो। दूसरे भाई, तुम सही कह रहे हो। जुआन युआनमिंग, उन्हें छोड़ दो। शर्त बताओ। छोड़ दो। तुम राजकुमार के महल में हो। यहां से भागना असंभव है। तुम्हारी क्या औकात है मुझसे शर्तें रखने की? तुम्हारी चाहत का लेखा जोखा मैं देता हूं। पूरी रात मुंह नहीं खोला। अब इन नीच लोगों के लिए खुद ही देने को तैयार हो गए। नीच लोग? वह मेरे बड़े मामा है। हम एक परिवार है। बड़े मामा? तो तुम्हारी बड़ी मामी कौन है? मैं हूं। तुम्हें कोई आपत्ति है? अब क्या करने आए हो? मरने के लिए? बेशक मैं आया हूं। यह तो बाहर है। कोई बात नहीं, मेरी चमड़ी मोटी है। राजकुमार, तुम्हें ऐसी पसंद है? बड़ी बुआ, तुम सिर्फ एक ही आदमी लाए हो। काफी नहीं। माम बाप, दादा दादी, दूसरे तीसरे चाचा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। दिलचस्प है। ये मोटी औरत चौथे की प्रेमिका है। तुम्हें एतराज है? पुराने दिनों में मेरा शरीर भी बहुत पतला था। छोड़ो, पुरानी बातें याद करने लायक नहीं। इन्हें मार डालो। रुको, तुम्हें और क्या कहना है? मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ, आखिर किस चीज के लिए तुम भाइयों ने एक दूसरे से लड़ाई की? सरकार द्वारा भेजा गया राहत धन ज्यादातर एक्सयूए एन्योनमिंग ने हड़प लिया। और भी है। एक्सयूए एन्योनमिंग के दल के भ्रष्ट अधिकारियों ने जितना रिश्वत लिया वह सब लेखा पुस्तक में है। यही चीज तो चाहिए थी। हाँ, तो क्या? लेकिन कोई बात नहीं। आज रात के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। रुको रुको, तुम और क्या करोगे? अगर तुमने हमें मार दिया तो तुम्हारे पिता को पता चला तो क्या होगा? पिताजी, उन्होंने इस सिंहासन पर काफी समय बिताया। अब उतरने का समय आ गया है ताकि मैं, उनका बेटा, बैठ सकूं। तो तुमने रिश्वत लेकर दुश्मन देश के लोगों को खरीद लिया? ये सब ठीक चल रहा था। बस पिताजी के जन्मदिन के दावत में मैं दुश्मनों को अंदर आने देता और मैं नया सम्राट बन जाता। लेकिन नहीं, तुमने बीच में आकर सब बिगाड़ दिया। चौथे, तुम्हें मरना चाहिए या नहीं? मालिक, देर मत करो, इन्हें मार डालो। एक भी नहीं छोड़ना। तीसरे, तुमने मुझे बहुत निराश किया। पिताजी, क्या तुम मुझे मारोगे? पिताजी, बेटा, आओ। मालिक, राजा भी यहां है। आज नहीं मारा तो शायद हम सब मर जाएंगे। तुमने मेरे पिता को बुला लिया? शुक्रिया, मैंने खास तौर पर महल से बुलाया। बड़ी बुआ, तुमने गुप्त हथियार छुपा रखा था, हमें नहीं बताया। अगर पहले बता देती तो उसका असली चेहरा कैसे देख पाते? तीसरा, सबको वापस भेज दो। मालिक, उन सभी को मार डालो, एक को भी न छोड़ो। तीसरा, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। राजकीय सेना, संरक्षण के लिए आओ। मारो, राजकुमार के लिए एक रास्ता बनाओ। मालिक, वाई युहोंग। तीसरे भाई, अपने कर्मों का फल भुगतो। दंगाइयों को एक को भी न छोड़ो। अरे देखो देखो, यही परिवार वाकई संपन्न हो गया है। अनाज इतना ज्यादा है कि बाहर ढेर लगा है। यह क्या है?
सुना है कि उन्होंने शहर में 3 घर खरीदे हैं। लगता है एक कुत्ता भी पाल लिया है जो मोटा हो गया है। जल्दी जल्दी, हम भी जल्दी वापस चलते हैं। सोचो कि स्टॉल कैसे लगाएं। ही परिवार बहुत उदार है, उन्होंने अपना हुनर हमारे साथ बांटा है। चलो। बड़ी बुआ अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? वह तो 6 महीने से ध्यान में है। वजन कम करने की बात कर रही थी। तुम्हारी बड़ी बुआ राजा का इनाम मिलने के बाद खुशी में डूबी है, वजन कम करने की बात कर रही है और हमें देखने भी नहीं देती। जल्दी आएंगी, इंतजार करो। बड़ी बुआ आ गई, बड़ी बुआ बदल गई है। बड़ी बुआ, क्या तुमने सच में वजन कम किया है? हाँ हाँ हाँ। मेरी यह जिद्दी मोटापा है, मैं पतली नहीं हो सकती। हाँ हाँ हाँ। अरे, मैं तो भूख से बेहोश होने वाली हूँ। अरे मोटापा अच्छा है, मोटापे में आशीर्वाद होता है। हाँ हाँ हाँ, देखो हमारा घर तुम्हारे आशीर्वाद से ही तो है। अब तो जीवन और भी बेहतर होता जा रहा है। हाँ हाँ हाँ। सभी आ गए हैं, चलो खाना खाते हैं। खाना खाओ। रुको, एक और व्यक्ति है। कौन? अरे हाँ, माँ पिताजी, मैं सनेक साये से शादी करना चाहता हूं। हाँ हाँ हाँ। बेटी, डर तो नहीं गई? आओ आओ, जल्दी बैठो, साथ में खाना खाओ। एक समय तय करो, तुम दोनों की शादी करवा देंगे। वो तो स्वाभाविक है। तो क्या अब खाना शुरू कर सकते हैं? अरे रुको, एक और व्यक्ति है। राजकुमार वह। उसका इंतजार मत करो, सब खाना शुरू करो। खाओ खाओ। मैं तो बस एक घड़ा शराब लेने गया था, मेरा इंतजार मत करो। मैंने कहा था, यह खाना शराब के साथ ही अच्छा लगेगा। तुम ही पी सकते हो। मैं तो घर में सोए। असफल भी हुआ तो क्या, मैं फिर भी सो सकता हूँ। तुम्हें सुला दूंगा। कल के लिए। सब कुछ अच्छा हो